नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा और इसके कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में, जिसे अगर आप बताए गए नियमानुसार करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य चमक उठेगा। आप जो चाहोगे, जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इसे जलझूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था। इसी कारणवश इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत, श्रीहरि के मंत्रों का जाप और उनका अभिषेक करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कष्टों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों की अशुभता दूर होती है। आपको बता दें कि इस साल परिवर्तिनी एकादशी पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व दोगुना हो गया है। इन योग में विष्णु जी की पूजा करने से व्रती को कई गुना लाभ मिलेगा। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के मुताबिक जो साधक परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे जीवन में कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में शुभ संयोग बनने लगते हैं। परिवर्तिनी एकादशी में भगवान विष्णु और भगवान गणेश की उपासना का एक साथ अवसर श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से वाजपेयी यज्ञ और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को इस दिन किए जाने वाले उपायों को बताने से पहले परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखने के पीछे क्या कहानी है, इस बात को पहले समझ लीजिए। तो चलिए जलझूलनी परिवर्तिनी पद्मा एकादशी कथा आपको सुनाते हैं, फिर इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण युधिष्ठिर को बताता है कि त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था और वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया और इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अत मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को आपने किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महतलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए।
जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए अब परिवर्तिनी के शुभ संयोग, मुहूर्त और उपाय के बारे में बताते हैं। दोस्तों इस साल परिवर्तिनी एकादशी 25 सितंबर 2023 सुबह 07:55 से अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 5 बजे तक रहेगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर को एकादशी व्रत रखना उत्तम होगा। पंचांग के अनुसार जब एकादशी के लिए लगातार 2 दिनांक सूचीबद्ध की गई हो तो आप पहली दिनांक पर एकादशी व्रत का पालन करें तो यह आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो चलिए अब इस दिन के उपाय को भी जान लेते हैं। सबसे पहला है एकाक्षी नारियल। दोस्तों परिवर्तिनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बेहद शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती है और आपके घर में बरकत का वास होता है। साथ ही एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रख दें। दूसरा उपाय है परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी मां की विशेष कृपा पाने के लिए आज यानी परिवर्तिनी एकादशी के दिन विष्णु जी का अभिषेक केसर युक्त दूध से करें। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख सौभाग्य का आगमन होने लगता है। दोस्तों परिवर्तनी एकादशी के दिन धन लाभ प्राप्त करने के लिए विष्णु जी के मंदिर में 1 नारियल और 125 ग्राम बादाम जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धनधान्य की प्राप्ति होती है। आपके घर परिवार में बरकत आने लगती है। अगर आप आर्थिक तंगी या कर्ज से परेशान हैं, आप कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो आज के दिन पीपल के पेड़ में शक्कर मिश्रित जल चढ़ाएं और सायंकाल में पीपल के पेड़ के समीप 1 दिए जलाने चाहिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस उपाय को करने से जातक को सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन के समय भगवान विष्णु को चांदी के कुछ सिक्के चढ़ाएं और पूजन के बाद उन्हें एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसा रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपका धन भंडार खाली नहीं होगा और धीरे धीरे आपके घर परिवार में धन संपत्ति से भर जाएगा। जिन युवक युवतियों के विवाह में समस्या आ रही हो, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हों, वो परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं और सुगंधित चंदन का लेप कर विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।